आलम यह है कि हजारों एकड़ भूमि पर रसूखदार अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं और सरकार चुप है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। सीहोर के भोपाल शुगर मिल की 4,365 एकड़ सरकारी जमीन पर नेताओं अफसरों ने कब्जा कर कॉलोनी काट दी और सरकारी जमीन के कुछ हिस्से पर खेती भी की जा रही है। शुगर मिल की 20 कीमती जमीन पर नेता अफसर इस कदर कुंडली मारकर बैठे हैं कि इनके चंगुल से सरकारी जमीन को छुड़वा पाना लगभग असंभव सा है। अब कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है ग्वालियर के डबरा से, जहां शुगर मिल की जमीन पर फैक्ट्री प्रबंधन, स्थानीय नेताओं, पूर्व मंत्री और उनके परिजनों ने कब्जा कर खुद बुर्द कर दिया है। करीब 700 एकड़ से ज्यादा जमीन पर नेताओं ने कब्जा कर रखा है, जबकि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने इतनी बड़ी जमीन पर कार्गो एयरपोर्ट बनाने की योजना तैयार की थी। लेकिन सरकार जाने के साथ ही ये प्रोजेक्ट केवल फाइलों में दबकर रह गया और इस जमीन पर भू माफिया और नेताओं का कब्जा हो गया। उजाड़ और वीरान पड़े डबरा के इस इलाके में जब 1940 में शुगर मिल की फैक्ट्री की स्थापना की गई, तो तत्कालीन सरकार के द्वारा इस कंपनी के मालिक सर जेपी श्रीवास्तव को फैक्ट्री की स्थापना के लिए लगभग 75 एकड़ और गन्ना उत्पादन के लिए लगभग 7500 एकड़ जमीन दी गई। इनमें द ग्वालियर शुगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शक्कर उत्पादन और गन्ना उत्पादन के लिए ग्वालियर एग्रीकल्चर कंपनी शामिल थी। द शुगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की जमीन, जिसमें की शुगर फैक्ट्री स्थापित की और उसके कर्मियों के आवास भी बने हुए थे। फैक्ट्री बंद होने के बाद प्रबंधन ने धीरे धीरे उसे जमीन का लगभग अधिकांश हिस्सा बेच दिया और एग्रीकल्चर कंपनी की जमीन पर प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर लिया। ग्वालियर के तत्कालीन कलेक्टर पी नरहरि ने इस पूरे मामले में तत्कालीन एसडीएम आर के मिश्रा के नेतृत्व में एक जांच करवाई, जिसकी जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो भी जमीन बेची गई वह पूरी तरह से अवैध थी और सुप्रीम कोर्ट को ये तथ्य गलत रूप से प्रस्तुत किया गया कि इसके वास्तविक मालिक सरकार न होकर कंपनी के तत्कालीन संचालक विक्रम श्रीवास्तव और वीर श्रीवास्तव हैं। लेकिन इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। इस कंपनी के अंतर्गत आने वाली जमीन पर एक प्रभावशाली नेता ने लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर का निर्माण भी किया, जो एक व्यक्तिगत ट्रस्ट के नाम पर है। आप हमारे पीछे जो खंडर देख रहे हैं, ये एक जमाने में शुगर मिल हुआ करता था, जिसकी बदौलत डबरा शहर को पहचान मिली थी। आज बात की जाए तो जिस शुगर मिल के नाम से लगभग 10,000 एकड़ जमीन हुआ करती थी, शुगर मिल बंद होते ही उस जमीन पर आज अधिकारियों, नेताओं और दबंगों के कब्जे की फसल लहरा रही है। आप जैसा कि मैं कहना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से देख सकते हैं, इस जगह पे कभी शुगर मिल था, जहां पर आप देख सकते हैं कि अब ये जमीन को समतल कर दिया गया है और इस जगह पर भूमाफिया जो हैं उन्होंने शासन के कारिंदों से मिलकर खुर्द-बुर्द कर इस जमीन को बेचने की तैयारी कर ली है। यहाँ पर प्लॉटिंग काटने का भी काम किया जा रहा है। बाकी जो शुगर मिल की जमीन यहाँ पर है, जो कृषि भूमि है, वो आसपास के गांव, ग्रामीण क्षेत्रों तक लगी हुई है, जिस पर आज भी दबंग किसान काबिज हैं और अपने कब्जे की फसल को उगा रहे हैं। वहीं पर बात की जाए तो जो इस तरीके से भोपाल शुगर मिल की जमीन पर कब्जे हैं, उसी तरह यहाँ डबरा की शुगर मिल पर भी कब्जे हैं, जबकि विगत कलेक्टर यहाँ पर बता दें, जो बस 2014 से में कलेक्टर थे पी नरहरि, उन्होंने इस पूरी जमीन को शासकीय घोषित किया था। लेकिन उसके बाद भी आज इस जमीन पर प्लॉटिंग काटने का और निर्माण कार्य करने का काम जारी है। जैसा कि आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि इस जमीन पर जो डबरा शुगर मिल की जमीन है, उस पर कार्गो एयरपोर्ट प्रस्तावित था, जो कि 2008 से प्रस्तावित था, जिसको लेकर 2014 में रूपरेखा बनी। लेकिन जो शिवराज सरकार, प्रदेश की भाजपा की शिवराज सरकार थी, उसने इस प्रोजेक्ट को बस्ते से बाहर नहीं आने दिया। हालांकि 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बनी, तब इस प्रोजेक्ट पर उन्होंने खुद रुचि दिखाई और डबरा के अधिकारियों से इस भूमि से संबंधित सभी जानकारियां मांगी गई थी। लेकिन जैसे ही कमलनाथ सरकार फिर से गिरी और भाजपा की सरकार आई, तब से इस जो एयरपोर्ट कार्गो एयरपोर्ट का जो प्लान था, वो फिर से ठंडे बस्ते में चला गया और जो शुगर मिल की हजारों एकड़ जमीन है,
वो आज भी भूमाफियाओं और रसूखदारों और अफसरों के कब्जे में हैं। यहीं पर बात की जाए तो इस जमीन पर और भी कब्जे हैं। अरबों की इस सरकारी जमीन पर कब्जा कर अब नवग्रह मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये नवग्रह मंदिर शुगर मिल की इसी 12 एकड़ शासकीय जमीन पर है, जिसका निर्माण परशुराम लोक न्यास ट्रस्ट कर रहा है। इसके साथ ही ये जमीन शासकीय रिकॉर्ड में द ग्वालियर एग्रीकल्चर लिमिटेड कंपनी के नाम से भी दर्ज है। हम जिस नवग्रह पीठ की बात कर रहे थे, जो कि शुगर मिल की लगभग 12 एकड़ जमीन में बना हुआ है, वो यही एशिया का सबसे बड़ा नवग्रह पीठ मंदिर है, जहां पर कभी शुगर मिल हुआ करता था। आज आप देख सकते हैं इस 12 एकड़ जमीन पर, पूरी जमीन पर नवग्रह पीठ का निर्माण किया जा रहा है। यह जो नवग्रह मंदिर निर्माण हो रहा है, यह भगवान परशुराम लोक न्यास ट्रस्ट के द्वारा यह निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन जिस भूमि पर यह निर्माण चल रहा है, उस भूमि की बात करें तो वो उसमें अभी भी जो शासकीय रिकॉर्ड में वो भूमि द ग्वालियर एग्रीकल्चर लिमिटेड के नाम से अंकित है। वहीं पर जिस भूमि को जो खुर्द बुर्द करके जो आज शुगर मिल की जमीन को हिलने लगाने का काम सरकारी कारिंदे और राजनेता मिलकर कर रहे हैं, उसकी वानगी आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरीके से बात करी जाए तो जो शुगर मिल की जमीन है, उसका एरिया काफी बड़ा है, जिससे यदि शासन यहाँ पर कोई भी योजना यदि लाता है, जैसे कि प्रस्तावित जो कार्गो एयरपोर्ट का प्लान है, वो यदि इस डबरा में के लिए आता है और यहाँ पर वो क्रियान्वयन में उसका होता है, तो यहाँ पर जो शुगर मिल बंद होने से कई घर और कई लोग जो बेरोजगार हुए हैं, उन्हें एक नए रोजगार के अवसर यहाँ पर उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल सरकार की उदासीनता के चलते जिस तरीके से आपने भोपाल में देखा, उसी तरीके से डबरा में भी शुगर मिल की जमीन पर अभी अधिकारियों, राजनेताओं और रसूखदारों के कब्जे की फसल फल फूल रही है। दरअसल डबरा शुगर मिल का रकबा 7500 एकड़ का है, लेकिन अब इस जमीन पर फैक्ट्री प्रबंधन, स्थानीय नेताओं, पूर्व मंत्रियों और उनके परिवारजनों का कब्जा है। डबरा शुगर मिल की जमीन पर पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार ने कार्गो एयरपोर्ट बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। अब इस जमीन पर नवग्रह मंदिर बना दिया गया है। ये नवग्रह मंदिर करीब 12 एकड़ के एरिया में बन रहा है। जिस भूमि पर अभी नवग्रह मंदिर का निर्माण हो रहा है, वह भूमि द ग्वालियर एग्रीकल्चर लिमिटेड और भगवान परशुराम लोक न्यास डबरा के नाम पर शासकीय दस्तावेजों में अंकित है, जो कभी मिल के स्वामित्व में हुआ करती थी। शुगर मिल की जमीन पर कॉलोनियां काटी जा रही हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इससे पहले लगभग मिल के पास 10,000 एकड़ भूमि थी, जिसमें से लगभग 25 एकड़ भूमि पर कृषि उपज मंडी, वृंदा सहाय कॉलेज और अन्य सरकारी संस्थान बन जाने से हजारों एकड़ कृषि और दूसरी भूमि अभी भी बाकी बची है, जिस पर मिल के लिए किसान कभी गन्ना उगाया करते थे और अब ये जमीन आदिवासियों के नाम पर दबंग किसान जोत रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये भी साफ तौर पर कहना है कि कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए कोर्ट के आदेश पर साल 2014-15 में मिल के स्वामित्व की 34 एकड़ भूमि को नीलाम किया गया था, जिस पर होटल, कॉलोनियां जैसे दूसरे निर्माण कार्य हो गए हैं और बाकी खाली पड़ी जमीन को रसूखदार लोग खुर्द बुर्द कर बिक्री करने में लगे हैं। इस जगह पे अपन खड़े हैं, इस जगह पे एक जमाने में शुगर मिल हुआ करती थी, याद है आपको? याद है। कितनी बड़ी थी वो मिल? बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। उसकी जमीनें भी थी कुछ? जमीनें 16,000 बीघा। कितनी थी? 16,000 बीघा। 16,000 बीघा। आज उस जमीन की क्या स्थिति है? आज आदिवासी कब्जा करे हैं और बस दिन नहीं थे और सरदार में थे, घबटिया से लगा दे, क्या काम के दबंग लोग कब्जे करें। हाँ? और यहाँ शहर में भी थी कुछ जमीन, मिल की जमीन बताई जाती है। जी तो सब बिक गई। बेच गई? हाँ। अच्छा, क्या 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 कौन लोग हैं जो बेच रहे हैं जमीन को, कुछ जानकारी? जानकारी जैसे मुकेश गौतम जी ने ललत जजे हाँ बता रहे हैं 56 करोड़ की लग जाए जी, जो यहाँ फैक्ट्री बनी थी जी। हाँ, तो अब उसको प्लॉटिंग में बेची जा रही है। प्लॉट में बेची जा रही है। जिंदगी को आज को क्या है, जिंदगी को है। अब वो मिल कहाँ चला गया? बमिन चलोगा ऊपर ऊपर चलोगा। मिल की जमीन कितनी थी? मील की जमीन है कभी 400 बीघा जमीन 400 बीघा। आज उस जमीन के क्या हाल है? का बता क्या हाल है, देख तो रहे आगे से कैसे का हो रहा हो, क्या हाल है आप बताएं। देख तो रहे भाई साहब, देख तो रहे आप का हो रहा हो। ये निर्माण हो रहे हैं, हैं? निर्माण हो रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं।
कुछ कब जो हो रहा हो क्या हो रहा है चौकीदारी करे जगह सवाल है। अच्छा चलो आप एक चीज बताओ कि बीच में इस मिल की जमीन पे कार्गो एयरपोर्ट लाने की योजना कमलनाथ सरकार ने बनाई थी, तो अब उस योजना का क्या हुआ? मालूम नहीं पर अपन तो बाहर के आदमी है। बाहर के आदमी अभी आप डबरा के पास? अरे डबरा ही पास में तो है, बात नहीं समझ जो नहीं आ रही क्या है क्या नहीं मालिक। मिल में काम कर चुके लोगों का ये भी कहना है कि जब शुगर मिल संचालित हो रहा था तब इन्हें इससे रोजगार मिलता था, लेकिन अब शुगर मिल बंद हो जाने से उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है। बड़ी मुश्किल से उनके घर का गुजारा हो पाता है। अपन खड़े हैं, ये पहले शुगर मिल हुआ करता था, आज इसके क्या हालात हैं? सर हमारा जन्म ही यहीं पर हुआ है। क्या हालात हैं आज इसके? सर आज के इसके हालात हैं कि पूरे मजदूरों को बेघर कर दिया है। यहाँ पे आतंकी अपने आप कब्जे कर रहे हैं, आगे निकलो यहाँ से बाहर निकलो, अपना अपना डेरा जमा रहे हैं। ये जमीन बिक गई, हम लोगों को धमकियां दिया जा रही हैं। बस अब क्या है, हम लोग तो मजदूर आदमी है, रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, हम लोगों को तो रोज परेशान करने आ रहे हैं। हजारों बीघे एकड़ जमीन थी, उस जमीन के क्या हालात हैं? कुछ अब पता नहीं है किसने खरीदा, सब बिक गई है, कुछ भी नहीं है। अब तो कुछ मजदूरों के लिए सिर्फ रोने के सिवा कुछ काम नहीं बचा यहाँ पे। आपका परिवार पहले इसी मिल से पलता था? जी सर, परिवार 70 साल हो गए यहाँ रहते। आप बताएं, यहाँ पे कार्गो एयरपोर्ट आने का प्लान था शासन का, अगर वो आ जाता तो आप लोगों को सर रोजगार का, हम बच्चे भी पढ़े, हमारे बच्चे न तो आने न लिख पाए, बेरोजगारी से हम लोग खुद भूखे मर रहे हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाएं अपने, बताओ। बिका हुआ है, कोई आता है, कोई खरीद लेता है, फिर वो उसका काम चला देता है। अब वो घेरा ही समझो क्या घेर लेते हैं, वो लोग कब्जे कर रहे हैं। कब्जे कर रहे हैं। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही? नहीं, कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी हम यहाँ पे कम से कम 70 साल रह रहे हैं, 70 साल हो गए हमारे। आज ये ससुर ने की, ये ससुर ने नौकरी की, हमारे पति ने नौकरी की, आज मजदूरी कर रहे हैं। आज मजदूरी करके गुजर बसर हो रही है। गुजर बसर हो रही है मजदूरी। ये जो नवग्रह मंदिर बन रहा है डबरा में, ये भी मिल क्या हुआ करते थे? हाँ, आज यहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर बनाया। यहाँ पे बीच में सरकार, कमलनाथ सरकार एक योजना लेके आई थी, कार्गो एयरपोर्ट बनेगा, जो लोग बेरोजगार हो। सुनी थी, हुआ कुछ नहीं है अभी तक। सरकार ही गिर गई। हाँ, सरकारी गिर गई है। भाजपा वाले क्यों नहीं इस योजना को लाने देना चाह रहे? अब ये तो पता नहीं है कि क्यों नहीं लाने दे रहे। बस हम तो रह रहे हैं क्वार्टरों में, लाइट की परेशानी है। जो इमरती देवी दी थी तो एक लाइट लगवा दी, उसी खम्भे से सब डाल के अपने रात गुजार लेते हैं, बस यही है। वहीं डबरा के स्थानीय विधायक बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही हैं और ये कह रही हैं कि आगामी विधानसभा सत्र में वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और सरकार से जवाब भी मांगेंगे। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो पूरी उसकी तैयारी हो चुकी थी, वो प्रोजेक्ट आने को भी था। अब वो जब जैसे ही सम्मानित कमलनाथ जी की सरकार गई तो वो प्रोजेक्ट तो नहीं आ रहा, एक अलग बात है, अलग बात है। और ऐसा लगता है जो सरकारी जमीन है अरबों रुपए की, खरबों रुपए की, और उसमें एक बड़ा घालमेल होने जाना है। और शायद वही एक कारण है कि वो एविएशन अब यहाँ नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए अब कमलनाथ जी की सरकार तो है नहीं, अब भाजपा की सरकार है। लगातार 20 वर्षों से 1 वर्ष का कार्यकाल छोड़ दे कमलनाथ जी का। अब ये तो उस सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। हमने तो इसको विधानसभा में भी उठाया था कि ये कार्गो हब जो आना था, आखिर वो कहाँ गुम हो गया। और अब मध्य प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। अतिक्रमण कोई भी हो, कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री से बात करूंगा मैं अभी, और पहले भी बात की थी मैंने, अब भी बात करूंगा, पीएस से बात करूंगा, तत्काल कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में बेशकीमती सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का ये खेल सिर्फ सीहोर और डबरा में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। भूमाफिया स्थानीय नेताओं के साथ अधिकारियों का गठजोड़ इस कदर मजबूत है कि सरकार भी इस पर चुप्पी साधे बैठी है। डबरा से इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट।